किसान, बदलते भारत की शान। कोंकण में कहीं कहीं गर्म दिन रहने की आशंका, तो वहीं तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं उमस भरा दिन रह सकता है। मेघालय में कुछ जगह घना कोहरा छाने के आसार, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। पंजाब में कहीं कहीं हल्की बरसात की आशंका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिन हल्की बरसात संभव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां बरसात हो सकती है, कहां वायु गुणवत्ता में बदलाव देखने को मिलेगा और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से और आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है और इसकी जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। जी पुलकित, उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह या रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम मिलने पर फूल गोभी की कटाई कर लें ताकि नमी से फसल की गुणवत्ता प्रभावित न हो। वहीं तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। यहाँ के किसानों को कपास की तुड़ाई करने और ज्वार की फसल में हल्की सिंचाई बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तो पुलकित, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। बरसात कहां हो सकती है, कहां नहीं बरसात होगी और कहां पर बरसात कम हो सकती है, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। आने वाले 24 से 48 घंटों के आधार पर मौसम विभाग द्वारा क्या आकलन जारी किए गए हैं, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं। भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है, जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर कोई बरसात के संकेत नहीं देखने को मिलेंगे। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। किसान भाई यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था करें, फसलों में जल जमा ना होने दें और अपनी फसलों की बेहतर देखभाल की व्यवस्था करें। बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो पूर्वोत्तर के इस हिस्सों में फिलहाल कहीं पर भी बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। यहाँ के किसान जल निकासी की व्यवस्था करें फसलों में और फसलों की बेहतर देखभाल के लिए इस प्रकार से कार्य करें। जबकि बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक या फिर भीतरी उत्तर कर्नाटक की हम बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। तो मैदानी भाग के किसी भी हिस्से में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में तापमान में क्या बदलाव इस समय दर्ज किया जा रहा है, कहां पर अधिकतम तापमान में क्या वृद्धि देखने को मिली है और न्यूनतम तापमान में पारा कितना गिरा। आइए जान लेते हैं तापमान के हाल के इस सेगमेंट में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात की जाए। न्यूनतम तापमान 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम स्थिति में सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर। यहाँ पर 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तापमान के बदलाव के साथ साथ बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 6.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं अधिकतम तापमान में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक की बात करें, जहां पर 2.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान का इस प्रकार से यहां पर देखने को मिला। वहीं कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो स्थिति आप देख रहे हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान कोंकण गोवा में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और हिस्सों की, जिसमें तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर कारवार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 37 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है, आइए नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज जाना देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी करती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता का क्या स्तर रिकॉर्ड किया गया है, किस सूचकांक में वायु गुणवत्ता देखने को मिली। आइए जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। जी पुलकित, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। साथ ही कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 रहा और यहां की हवा भी औसत श्रेणी में बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक स्तर माना जाता है। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 रहा और यहां भी हवा औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज हुआ, जो औसत स्तर में आता है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो पुलकित, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता का हाल। जी धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, इसकी जानकारी आपको देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। जानते हैं देश भर के तमाम पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 3 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता नजर आएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो इस प्रकार के मौसम के आकलन जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की तरफ। शुक्रवार को मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का हाल नजर आ सकता है। उत्तराखंड के मसूरी की तरफ रुख कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। मौसम साफ रहने वाला है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के मसूरी में आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आ सकती है। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और बात कर लेते हैं वाराणसी की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान। वाराणसी के अंदर तेज धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 12 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौसम का हाल और तापमान की स्थिति नजर आने वाली है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर से। बिहार के नालंदा में मौसम इस प्रकार से नजर आएगा और तापमान की स्थिति के कुछ इस प्रकार से आकलन जारी किए गए हैं। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तरफ, जहां पर शुक्रवार को कई क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं और शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने के संकेत हैं। कई जगह तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात कर लें इसके साथ तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का मौसम का हाल इस प्रकार से रहने वाला है। रुक करते हैं उड़ीसा के पुरी की तरफ, जहां पर शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन यहां पर भी
घने कोहरे के लेकर संकेत जारी किए गए हैं। कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार से मौसम नजर आने वाला है। रुक कर लेते हैं मणिपुर के इम्फाल की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और मणिपुर के मौसम में चारों दिन तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। गोवा की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं पणजी की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत यहां पर भी जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी चारों दिन। अधिकतम तापमान की बात कर लें साथ ही तो 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से गोवा के पणजी में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से गोवा के, पणजी के। इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं राजस्थान की तरफ और बात कर लेते हैं जोधपुर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। मौसम साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात की जाए 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। अब बात ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। जैसे कि आपने देखा कि कई हिस्सों में मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल करना, तौर तरीकों में बदलाव करना बेहद आवश्यक हो जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम रुक करेंगे हमारे एआई एंकर कृष की तरफ और उनसे जानेंगे इस समय किस प्रकार से अपने खेतों की देखभाल करती हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी पुलकित, मैं आज के खेती किसानी में दक्षिण भारत के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मौसम सूखा बना हुआ है। ऐसे में यहां गन्ने की बुवाई फायदेमंद रहेगी। साथ ही यहां इस मौसम में केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। तमिलनाडु में आम की खेती कर रहे किसान आम के पेड़ों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें ताकि फूल और छोटे फल गिर न पाएं। अब बात कर्नाटक की। यहां देर से बोई गई कपास की तुड़ाई पूरी कर लें और उसके बाद खेतों में पानी या खाद न दें। देर से बोई गई ज्वार में फूल और दाना बनने के समय हल्की सिंचाई करें। कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाकों के किसान मूंगफली की फसल में 30 या 45 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर करें ताकि पैदावार अच्छी हो। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाके में किसान गन्ने की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान गन्ने की फसलों को तना छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें धूप में सूखा कर संरक्षित कर लें। साथ ही यहां के किसान चने के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में किसान मौजूदा शुष्क मौसम को देखते हुए आम के बागों में हर 10 दिन में एक बार सिंचाई जरूर करें। इससे इनकी पैदावार अच्छी होगी। तेलंगाना के दक्षिणी तेलंगाना के किसान तिल, सूरजमुखी, मक्का और मौसमी सब्जियों की बुवाई कर लें। तो पुलकित, ये था आज का खेती किसानी जिसमें हमने दक्षिण भारत के किसानों के लिए जरूरी और आसान कृषि सलाह दी। धन्यवाद कृष। बताई गई सभी बातों के अनुसार किसान भाई खेती किसानी में परिवर्तन करें, अच्छा खासा उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में आप शिमला मिर्च की बुआई करते हैं तो बहुत अनुकूल रहेगा ये मौसम आपकी फसल के लिए। लेकिन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है।
रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोंकण में कहीं कहीं गर्म दिन रहने की आशंका, तो वहीं तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं उमस भरा दिन रह सकता है। मेघालय में कुछ जगह घना कोहरा छाने के आसार, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह छा सकता है घना कोहरा। पंजाब में कहीं कहीं हल्की बरसात की आशंका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिन हल्की बरसात संभव। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, उसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम की हर एक जानकारी दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।